गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। मैं कार्तिकेय मिश्रा एक बार द स्पीड कोचिंग पर फिर से हाजिर हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए यूपी ट्रिपल सी पीईटी की इस बैच को लेकर के। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके पहले मैं एक बार आया था और आपको बताया था कि हिंदी का नया बैच प्रारंभ होगा यूपी ट्रिपल सी पीईटी के लिए, पेट के लिए प्रारंभ होगा 5 जून से। मैं बताया था आपको, आज 5 जून आ गया है डेट। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे पूरी हिंदी की। जो आपके हिंदी का पाठ्यक्रम है यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए, उसको हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। यहाँ पर जितने ज्यादा विद्यार्थी आएंगे उतना हमको भी खुशी मिलेगी, इसलिए पहले हम लोग शेयर कर दें और शेयर करने के तुरंत बाद हम अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे, बताएंगे कि आपको किस सिस्टम से पढ़ाया जाएगा। और एक जो सबसे खास बात यहाँ पर है कि जब मैं पहले आया था तो मैंने बताया था इस बैच को, ये बैच पेड बैच रहेगा, लेकिन अभी वसीम सर ने पूरी पीईटी की जो हिंदी की बैच है इसको फ्री कर दिया है। अब आप लोगों का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, ये निःशुल्क बैच है, पूरी आपकी बिल्कुल फ्री बैच है। आप लोग बस रेगुलर आकर के क्लास लीजिए, मैं आपको जो कंटेंट दूंगा वो सॉलिड होगा यूपी ट्रिपल सी पीईटी के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग पहले शेयर कर दें और इसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दें जितने विद्यार्थी हैं, ताकि एक बार सबको इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ चर्चाएं होंगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। पिछली क्लास में हमने पाठ्यक्रम की बात की थी, क्या पाठ्यक्रम है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पीईटी में हिंदी का जो नंबर आना है वो 20 नंबर आएगा, 20 नंबर की हिंदी आएगी। और क्या क्या उसमें आएगा वो सब हम दिखाते हैं आपको। और आप लोग को रेगुलर आना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेगुलर होना बेहद जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रेगुलर आएंगे तो मेरा पढ़ाने में भी मन लगेगा, पढ़ने में भी, ठीक है, आप लोग का पढ़ने में भी मन लगेगा। देखते हैं, आइए कुछ कमेंट्स आप लोगों के देख लें, फिर हम चर्चा करते हैं। यहाँ जो विद्यार्थी आए हुए हैं, मुकेश कुमार, जितेंद्र झा, अंकिता यादव, कपिल, अंजू सिंह, पूजा शर्मा, शिवानी अग्रहरी, संजीव यादव जी जो बोल रहे हैं कि 20 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ये 20 दिन का सिलेबस है ही। मैं कई बार इसको एनालिसिस किया, कई बार मैंने विश्लेषण किया और देखा कि 20 दिन में आपका हो जाएगा। हाँ, आप ये कहिए कि प्रैक्टिस के लिए हम 5 दिन भले अलग से आपका बढ़ा सकते हैं कि 25 डेज, 5-10 दिन हम प्रैक्टिस के लिए आपका बढ़ा सकते हैं। ये 20 दिन आपको एक जो अंदाजा होता है उस हिसाब से मैं बताऊंगा। सिलेबस आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा 20 दिन में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ दिन आपको और एक्स्ट्रा बढ़ा करके प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। लाइक शेयर सभी लोग कर दें, सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए 80 लोग आ गए हैं, सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। अगर फ्री बैच है तो पैसा आप नहीं दे रहे हैं, आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो कम से कम लाइक तो जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस बैच में। अच्छा, इसमें जरूरी क्या है, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको एक बार फिर से बात करूं तो जो इसमें मेन मेन चीजें हैं, वो पहली बात तो लिंग वाला चैप्टर है। दूसरी बात पे अगर आए हम लोग तो संधि के नाम से जो चैप्टर दिया गया है वो है। तीसरी बात करें तो मैं सिलेबस पे जाकर बात करता हूं आपसे। देखिएगा मेरे सामने ऑफिशियल सिलेबस भी खुल गया है। क्या सिलेबस है देखेंगे। इसी में अगर हम आगे बात करें तो विलोम शब्द, विलोम शब्द, पर्याय वाची,
संस्कृति, मुहावरे, लोकोक्ति। क्लास में पूरा बने रहेंगे तभी अच्छा लगेगा, भागने वाला काम मत कीजिएगा आप लोग। लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक बार सभी लोग सिलेबस को नोट कर लें, एक छोटी सी कॉपी बना लें, उस पे सब कुछ लिखेंगे जो जो मैं लिखवाऊंगा। जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ें, क्योंकि ये जो बताऊंगा ये लेवल पीईटी का रहेगा। सामान्य अशुद्धियां, इसमें वाक्य वर्तनी दोनों आ जाएंगी। सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, लेखक व रचना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपठित गद्यांश। कई बार छात्रों की डिमांड रही है कि सर इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कराइए, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके हर परीक्षाओं में काम आएगा। ठीक है, आइए आपके कमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हाँ क्लास तो आपकी चलेगी, आज पहला दिन है तो थोड़ा सा देखिए। 99 लोग लाइव हैं इस समय, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग लाइक जरूर कर दें, सभी लोग लाइक करें। अब यहां पे देखिए, यूपीएसआई वाले विद्यार्थी परेशान ना हो, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मेरे थ्रू। अभी आप लोग पीईटी के क्लास ले तो पीईटी पे ही रहिए आप लोग। ठीक है, हाँ चलिए, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने जितनी टॉपिकें लिखी हुई, जितनी भी टॉपिकें हैं, सबकी सब आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें जो टाइम टेकन, मतलब जो थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, उसकी बात कर ले। एक तो लिंग, क्योंकि लिंग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है, लिंग। और बात कर ले संधि की, संधि काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है, आपको अच्छी तरीके से मालूम भी है। तो लिंग और संधि में टाइम ज्यादा लगेगा, इनको समझाने में, इनको बताने में, क्या क्या नियम होते हैं उनको बताने में। और इन दोनों को मैं पढ़ाऊंगा पहले, इन दोनों को पढ़ाने के तुरंत बाद हम आ जाएंगे अपठित गद्यांश में, क्योंकि 5 नंबर का ये अलग से ही आ रहा है, 5 नंबर का ये अलग से आ ही रहा है। इसके बाद आपकी जो, जिसको आप लोग शब्द भंडार बोलते हैं, वो आएगा, जिसमें आपको विलोम, पर्यायवाची, संस्कृति, ये सब मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा और आपको कंटेंट भी दूंगा। एक सीरीज है रॉफल सीरीज, हिंदी की सीरीज है वो, उसको आप मिसाइल ना समझ लीजिएगा। मिसाइल के नाम पे इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एक मिसाइल का काम करती भी है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। तो एक बुकलेट है, एक सीरीज है, रॉफेल के नाम से मेरी स्पेशल सीरीज है। वो यूपी पीईटी के लिए स्पेशल रूप से डिजाइन की गई है। तो वो अभी टाइपिंग हो रहा है, उसको टाइम लगेगा। तब तक, जब तक कि हम आपको पढ़ाते रहेंगे तब तक वो प्रिपेयर्ड भी हो जाएगी। तो आप लोगों को वो सीरीज मिल जाएगी, 40 पेज की है, 40-48 पेज की है, उसमें पूरा कंटेंट रहेगा। तो उसको आप याद भी करेंगे, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे और बता दूं आप सभी विद्यार्थियों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अभी बोल रहे हैं फ्री बैच फ्री बैच, और कुछ दिन बाद जब भीड़ देखेंगे तो कहेंगे पेड बैच। तो ये भ्रम दूर कर लीजिए, इस तरीके का काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये जब मैं बोल दिया हूं, जब सर ने बोल दिया कि ये फ्री बैच रहेगी, इसका मतलब कि ये बैच लगातार चलेगी, पूरी भी की जाएगी। ये नहीं कि आदत छोड़ निकल लेंगे। जितना बताया हूं, जितना सिलेबस है, पूरा सिलेबस पूरा किया जाएगा। इसीलिए ऐसा ना हो कि आज 105 लोग आए, कल पता लगा 10 लोग आए, ऐसे में हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो जितने विद्यार्थी आएंगे उतने एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग डेली आइए, चीजें अगर आपको आती हैं तब भी प्रैक्टिस करने के लिए आइए। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी रोज आएंगे बताएं? सभी लोग यस बोल के रिप्लाई कर दे, मैं कंटेंट को शुरू करूं। देखिए दीपक मौर्य जी बता रहे हैं कि भारी संख्या में झमाझम करते रहे और भारी संख्या में छटकाते जाएं। बहुत अच्छी बात, यस बोल के रिप्लाई करें जिन विद्यार्थियों को रोज आना है, और केवल लिखना नहीं है, आना भी है आप लोगों को। हाँ भैया, डेली क्लास चलेगी, कोई उसमें वो नहीं है। बस ये है कि
कहीं लॉकडाउन के 114 लोग लाइक किए देख रहे हैं और लाइक केवल 94 है। ये कौन सी बात होती है? सभी लोग लाइक करे तेजी के साथ, सभी लोग। 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग करें। मैं क्लास को शुरू करने चल रहा हूं। हमें अपना समय बहुत बचा कर चलना है और बहुत तेजी के साथ। सभी लोग लाइक कर दें। यस यस यस, बहुत अच्छी बात। सभी का रिप्लाई आ रहा है। प्रतीक मौर्य, सौरभ यादव, साधना पटेल, सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। भैया लाइक करो सभी लोग तेजी के साथ। 101 लाइक हो गया है, और लोग लाइक करें। 15-20 लोग और बचे हुए हैं। हाँ भैया, न्यू नोट्स बनाइए। पीईटी के लिए न्यू नोट्स बनाएंगे आप सभी लोग। एक छोटी सी पतली सी कोई कॉपी हो उसी में बनाइए, क्योंकि इसका लेवल अलग है और परीक्षाओं का लेवल अलग है। ठीक है, तो इस लेवल से हम लोग बात करेंगे। अगर मुझे ऐसे ही पढ़ाना होता तो मैं केवल हिंदी बैच स्टार्ट करके कर देता। मुझे पेट के लिए पढ़ाना है, इसलिए केवल पेट के लिए पढ़ाऊंगा और बहुत सॉलिड कंटेंट दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आइए तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर का नाम है लिंग एवं उसके भेद। इस नाम से मैं बता रहा हूं, या तो कहिए मैं वही चैप्टर रखता हूं नाम, ताकि आप लोग को पता रहे। चैप्टर जो दिया है यूपी ट्रिपल सी ने, वो लिंग दिया है। क्या दिया है भैया? लिंग, जिसको इंग्लिश में आप लोग जेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहला चैप्टर बता रहा हूं। कॉपी पे पहला नंबर डाल करके अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, 20 नंबर गारंटी मेरी है कि 20 नंबर आपको मिलेगा। 20 में से कम 18 से कम तो नहीं पाएंगे आप, अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो। मैं आपके कमेंट भी देखता रहूंगा बीच में। हाँ, बात करते हैं लिंग के बारे में। क्या है ये लिंग? हिंदी व्याकरण के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो इस लिंग का जो प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए होता है। अब आप कहोगे इसका क्या ही प्रयोग होता है, इसका क्या उपयोग होता है हिंदी व्याकरण में? तो आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए कोई बंदर है और हमसे कोई पूछा गया ये बंदर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो हम बहुत शुरू से जानते आए हैं बंदर पुल्लिंग है, बता ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात। बंदरिया है तो बता लेंगे ये फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो बहुत सारी चीजें जो सजीव चीजें हैं उनको तो हम लोग बता ले जाते हैं, मैक्सिमम चीजों को। लेकिन अगर हमसे किसी वस्तु का लिंग पूछ लिया जाए, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ये पेन है, अब कोई पूछे पेन कौन सा लिंग है, अब निर्जीव चीज में कैसे आप बताओगे? किसी निर्जीव वस्तु में आप लिंग बता सकते हो क्या? ऐसे नहीं, व्याकरण के आधार पर आप बता सकते हैं। इसका मेरे कहने का मतलब यह है कि लिंगों का निर्धारण ही इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। परीक्षा में प्रश्न दो तरह से पूछता है, ध्यान देंगे सभी लोग। जो टाइप 1 होता है, देखिएगा, टाइप 1 में कोई एक शब्द दे देगा और पूछेगा बताओ ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। कोई भी शब्द दे सकता है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। और जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 में ये नहीं पूछेगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, उसमें एक शब्द देगा और कहेगा कि इसका स्त्रीलिंग बताओ या इसका पुल्लिंग बताओ। तो एक में तो लिंग निर्धारण करवाता है और एक में लिंग परिवर्तन कराता है। ये आपका पैटर्न है। अभी हम सब पूछेंगे, मोहम्मद अल्फाज जी, अभी सब पूछा जाएगा, तब बताइएगा, जवाब दीजिएगा। 121 बच्चे लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और आप लोग करे रहिए, जरूर लाइक जरूर कीजिए, मेरे साथ रहिए। मेरे यहाँ जितने विद्यार्थी हैं सभी मेरे विद्यार्थी, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब दोनों प्रकार का प्रश्न कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी क्यों है। आइए देखते हैं हम लोग क्यों जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ना। देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया मृत्यु कौन सा लिंग है, ऐसे ही परीक्षाओं में पूछता है। टाइप 1 की बात हो रही है, टाइप 1 में लिंग निर्धारण करवाऊंगा। अभी बताऊंगा कि कैसे, क्यों जरूरी है। मृत्यु कौन सा लिंग है, बट आप लोग जवाब भी देते रहेंगे। जय जय प्रकाश जी भी आ गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे,
अब पीईटी की परीक्षा भी दीजिएगा जयप्रकाश जी, आगे की वैकेंसी के लिए, ठीक है। मृत्यु कौन सा लिंग है, आप बताने का प्रयास करें सभी लोग, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, मैं केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछ रहा हूं। मृत्यु कौन सा लिंग है? साधना, जितेंद्र, शिवानी अग्रहरी फीमेल बता रही हैं, फीमेल फीमेल, देखिए सभी लोग फीमेल बता रहे हैं। मृत्यु, बिल्कुल मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्यों है बताएंगे हम आगे। आगे अगर हम बात करें, सोना कौन सा लिंग है? ये सोना जो धातु होती है, उस धातु की बात कर रहा हूं, क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। सोना कौन सा लिंग है? बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, सोना कौन सा लिंग है? मेल, बिल्कुल सही। अब आइए हम लोग बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो जो जो बताऊंगा बिल्कुल क्लास तरीके क्लास चलेगी यहां पर। देखिए सबसे पहले लिंग क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने विषय पे, और विषय पे आके चर्चा करते हैं। बहुत सारे प्रश्न होंगे, धैर्य बना के रखिएगा, लिखिएगा जरूर, बड़े हमसे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, बहुत सारे विद्यार्थी रिकॉर्डेड बैच लेके पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप यूपी टेबल सीपेट के लिए पढ़िएगा। देखिए लिंग होता क्या है, कहा जाता है कि देखिए हिंदी व्याकरण में 3 तरह की कोटियां होती हैं। कोटियां वो होती हैं जो किसी भी चीज को प्रभावित करती हैं। 3 तरह की कोटियां होती हैं, लिंग, वचन, कारक। हिंदी व्याकरण में 3 तरह की कोटियां होती हैं, लिंग, वचन और कारक। उसमें से लिंग एक कोटि है। तो इसकी जो परिभाषा बनती है, कभी कभी परीक्षा में परिभाषा से प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी व्याकरण की ऐसी कोटि जो स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग का निर्धारण करती है, क्या कहलाती है? लिंग कहलाती है। तो हिंदी व्याकरण की वह कोटि जो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इस बात को आप सभी लोग इसके नीचे स्टार बना के लिखेंगे, परिभाषा को लिखिएगा सभी लोग। हिंदी व्याकरण की वह कोटि, अब कुछ लोग भागेंगे क्योंकि कुछ लोग को लिखना नहीं है, लेकिन जो लिखेंगे उन्हीं की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लिखिएगा हिंदी व्याकरण की वह कोटि, कोटि ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी व्याकरण की वह कोटि जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण में, हिंदी के पेपर में पूछता है, संस्कृत व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। कई लोग को लगता है सर ये संस्कृत का प्रश्न है, हिंदी में पूछ दिया, ऐसा नहीं है, हिंदी में ही पूछा गया है यूपी टीपीएससी के द्वारा। तो इन दोनों बातों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी व्याकरण में लिंग के कुल 2 ही भेद होते हैं। पहले वाले को कहा जाता है पुल्लिंग, प्रश्न को गलत कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आप पछताएंगे, रुकिए जब लिखने कहूं तभी लिखिएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है भैया स्त्रीलिंग। अब कई लोग कहेंगे सर उभयलिंग भी तो होता है, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी गई है, हम अलग से पढ़ते हैं, इसीलिए स्टार बना के लिख लेते हैं उभयलिंग। इसका मतलब कि अगर कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, ध्यान देंगे सभी लोग, कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में लिंग के कुल कितने भेद होते हैं, कुल भी बोले, तब भी आपका उत्तर कितना होना चाहिए भैया? 2। कभी 3 लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। एक अलग से उभयलिंग होता है लेकिन मान्यता नहीं दी गई है। अब कई लोग का प्रश्न ये भी होगा सर अगर 2 ना दिया हो तो? भैया नहीं दिया रहेगा तो मजबूरी में लगाओगे तो है ही ना 3, लेकिन हमेशा आप 2 ही लगाएंगे। देख रहे ध्यान से, 2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कोई भी पूछिए कितने भेद होते हैं हिंदी में? 2।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उभयलिंग हम अलग से पढ़ते हैं, इसको मान्यता नहीं दी गई है। अभी लिखिएगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा सब, मैं सब लिखवाऊंगा भैया, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3। पुल्लिंग एक होता है स्त्रीलिंग, और एक होता है नपुंसकलिंग। क्या होता भैया? नपुंसकलिंग। तो 2 प्रश्न को बहुत क्लियर करके चलिएगा। एक तो लिंग का ही प्रश्न है ये, एक तो ये होता है हिंदी व्याकरण में लिंग के कुल कितने भेद होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बात क्लियर है भैया? उभयलिंग का प्रयोग होता है परीक्षाओं में, कभी कभी पूछता है उभयलिंग क्या होता है, तो मैं बताऊंगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं उभयलिंग में आती हैं, तो उभयलिंग चर्चा भी होगी, तो आपको पता चलेगा वहां पे, ठीक है। बहुत सारी इस लिंग से संबंधित बहुत सारे इंटरेस्टेड फैक्ट हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो पवन नाम है वो उभयलिंग क्यों है, वो मेल में नहीं आता है, ठीक है भैया। गंजे नहीं हो गए हैं, दादी एक्सपायर कर गई थी इसलिए बाल का मुंडन हुआ है, ठीक है। हाँ विजय जी आप फिर से लिखिए। आइए बात करते हैं हम लोग आगे। लिखिएगा इसमें लिखिएगा अगला पॉइंट बना करके, हिंदी व्याकरण में लिंग के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उभयलिंग को स्टार बना के लिख लीजिएगा। क्या करेंगे? उभयलिंग को स्टार बना के लिख लेंगे। फिर बात करते हैं, लिखिएगा संस्कृत व्याकरण में, लिखेंगे संस्कृत व्याकरण में, अगला पॉइंट है ये, संस्कृत व्याकरण में लिंग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संस्कृत व्याकरण में लिंग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बात क्लियर यहां तक हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब मैं जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूं सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम आगे के प्रश्न की बात करें तो अभी पिछली बार ही यूपीटीसीसी का एक प्रश्न है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। जो हम लिंग पढ़ रहे हैं ये किस भाषा का शब्द है, ये भी तो जानना जरूरी है। ये लिंग में ही पूछेगा। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। इसलिए कह रहा हूं जो स्टूडेंट्स नोट्स पहले बना चुके हैं मेरी क्लास लेकर के, वो फिर से, ये फ्री की गई है बैच, तो आप लोग का सौभाग्य है ये, फिर से एक पतली कॉपी बना लीजिए केवल पीईटी की तैयारी करने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पर भरोसा है तो, नहीं भरोसा है भैया, भरोसा तो आज तक कल इंसान किसी कर ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे। संस्कृत कहाँ का शब्द है, लिंग कहाँ का शब्द है भैया? संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, या निशान। एक मिनट, हम चिन्ह को थोड़ा सही से लिखें वरना आप लोग मिस्टेक कर जाओगे। चिन्ह, आधा हा ना बीच में रहेगा, या निशान। बात क्लियर यहां तक? हाँ पूरा भरोसा है, शिवानी जी कह रही है, अच्छी बात है। हाँ भैया यहां से सब लेवल आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। बात करते हैं हम लोग आगे। अच्छा अब हम लोग देखते हैं, यहां एक बात लिख लीजिए फिर आगे चर्चा करते हैं।
पैराग्राफ चेंज करिएगा या अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा और उसमें लिख लीजिएगा अगला पॉइंट, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, इस पॉइंट को नोट कर ले, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं। लिखिएगा इसको, जिन शब्दों से, अभी समझने की कोशिश मत कीजिए, समझाऊंगा पूरी बात। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, मोहन, दही, मक्खन आदि। अभी लिखिए, अभी समझिए नहीं समझाऊंगा। आम, मोहन, दही, मक्खन आदि। तथा जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है तथा जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदी, 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 रोटी, पेन, कलम आदि। पेन, कलम आदि। जितेंद्र झा जी, आपने मेरा पूरा बैच पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पेट के लिए आप एक छोटी कॉपी बना करके उसको अलग से पढ़ें, ठीक है। आइए बात करते हैं। अब देखिएगा, अब मैं आपको टाइप 1 पढ़ाने चल रहा हूं। टाइप 1, कॉपी पे हेडिंग सभी लोग डाल दें। टाइप 1 प्रॉब्लम नंबर 1, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे क्या होगा सब बता दूंगा चुटकी में। अगर आप ना सॉल्व कर लिए ना तो बताइएगा हमको आप। आइए देखते हैं टाइप 1, शब्दों का लिंग निर्धारण। शब्दों का लिंग निर्धारण, आज हम लोग इसी की बात करेंगे, शब्दों का लिंग निर्धारण। शब्दों का लिंग निर्धारण। देखिए, हम लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर, ज्यादातर लोग क्या, मैक्सिमम लोग यही होते हैं, मतलब हर इंसान अगर और एवरेज रूप से देखा जाए, औसत रूप से, तो ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता है। गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि लिंग संबंधी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। त्रुटियां कैसे होती हैं? हम लोग उन चीजों का लिंग बना देते हैं जिन चीजों को लिंग परिवर्तन होते ही नहीं है ना। अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है, हम लोग देखिए पपीते का एक पेड़ है, पपीते के पेड़ में पपीता फड़ने लगता है। जब पपीता खूब बड़ा बड़ा फड़ता है तो उसको पपीता बोलते हैं, सभी लोग पपीता बोलते हैं। और अक्सर आपने अपने दादी, नानी, मम्मी, पापा से सुना होगा कि जब पपीते के पेड़ में एक छोटा सा पपीता लगता है तो हम लोग हंस के कहते हैं, अरे ये तो पपीती है। लो भैया, फल का भी लिंग परिवर्तन किया जा रहा है। जब ये हाल है तो पपीता और पपीती की शादी करा दीजिए आप। यही तो बात है ना। आम बड़ा हुआ तो आम हो गया, छोटा हो गया तो अमिया हो गया। ऊपर से लोगों ने टिकोरा तक को नहीं छोड़ा। टिकोरा आम का जो छोटा सा रूप होता है, टिकोरा से भी छोटा कोई अगर होता है तो कहते हैं टिकोरा नहीं है, अरे तो टिकोरिया। गांव में अक्सर आप लोग बोलते हैं ना। लो भैया, ये लिंग परिवर्तन की कहानी है। भैया बताएंगे मृत्यु कौन सा? मृत्यु स्त्रीलिंग है, बताया तो सब लोग। हाँ, मैं गांव से सभी लोग हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या शुद्धियां होती हैं। हाँ, टिकोरा का टिकोरा। यहां तक तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सब चीज का लिंग परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं कई बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थियों से पूछता रहा कि खड़े हो जा भैया, बताओ रोटी कैसा लिंग है? तो बहुत प्रेम से उन्होंने बोला कि सर रोटी तो स्त्रीलिंग है। हम कहे बहुत अच्छी बात, रोटी का पुल्लिंग बता दो। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, सर रोटा। लो, हम लोग के अंदर ये प्रवृत्ति आ गई है। जैसे इधर देखिएगा, लड़का पुल्लिंग है
तो स्त्रीलिंग क्या होगी? लड़की होगी। मतलब अगर अंतिम में आ है तो पुल्लिंग, ई है तो स्त्रीलिंग। कई तरीके से इस बार कई तरीके होता है ना, देखिएगा जैसे इधर देखिएगा, बच्चा है तो पुल्लिंग, बच्ची है तो स्त्रीलिंग। इसको लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, अभी हम सब बताएंगे। इसमें अब लोगों को लगता है कि बुढ़ापा, क्योंकि अंतिम में आ आया है तो पुल्लिंग है, तो लोग ये सोचते हैं कि इसका स्त्रीलिंग भी बनता है और बता देते हैं बुढ़ापी। एक छात्र से हमने पूछा कि बताओ भैया जवानी का पुल्लिंग बताओ, तो वो कुछ सोचा वोचा थोड़ी, जवानी स्त्रीलिंग क्योंकि ई लगा हुआ है, तो हम बता दिया सर जवाना। लो भैया नई कहानी पैदा हो गई। तो इस तरीके से कहानी अगर आप पैदा करोगे तो हिंदी व्याकरण का अपमान होगा। समझ रहे हैं? कई लोग को हंसी भी आ रही है, हंसने का विषय भी है, हम सब बताएंगे दही क्या होगा। अभी टेंशन ना लीजिए, प्रश्न ना पूछिए, मैं प्रश्न आपको खुद पूछूंगा। तो एक दो बातें ध्यान रखेंगे, दो बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द का लिंग परिवर्तन हो। रोटी स्त्रीलिंग है तो जरूरी नहीं कि इसका पुल्लिंग भी कोई हो। तो हर शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जिन शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता उन्हीं का प्रश्न पूछा जाता है टाइप 1 में। टाइप 1 में उन्हीं शब्दों का पूछा जाता है जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। मतलब रोटी का लिंग परिवर्तन नहीं होगा, इसका एक फिक्स जेंडर होगा, फिक्स लिंग होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में सभी लोग रखिएगा। तो हम कैसे जेंडर को, कई बार हम लोग कंफ्यूजन के शिकार होते हैं, सर आत्मा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, सर बताइए मोजा क्या है, या हम जो हेलमेट पहनते हैं हेलमेट क्या है, या जो हम मिठाई खाते हैं मिठाई कौन सी लिंग है। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं। तो मैं कुछ प्रश्नों को पूछ लूं और फिर आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, आप लोग भी हीरो बन जाइए, मस्त रहिए एकदम। और ये सब बताएंगे, नीरज पुजारी परेशान मत होइए, हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं ताकि आप लोगों को बताया जा सके कुछ ब कुछ। आइए कुछ प्रश्नों को हम पूछ ले और आप लोग उसको बता दीजिए, अच्छा लगेगा हमको भी। और फिर मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप लोगों को। चलिए जैसे देखेंगे ध्यान से, जिंदगी पूछा गया प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। जिंदगी कौन सा लिंग है बताएं? जिंदगी कौन सा लिंग है? सभी लोग उत्तर देंगे। जिंदगी कौन सा लिंग है बताइए आप सभी लोग। उत्तर दे। कुछ लोग मेल बता रहे हैं, कुछ लोग फीमेल बता रहे हैं। देखिए यही से चीजें बदलती हैं। जिंदगी कौन सा लिंग है बताइए? पुल्लिंग। देख रहे हैं, यह इसीलिए पढ़ना जरूरी है लिंग को। भैया जिंदगी जो है स्त्रीलिंग होता है। अच्छा, जिंदगी का सेम मतलब जो होता है जीवन, मतलब भले ही समान रहे, अर्थ भले ही समान रहे, लेकिन लिंग बोलने के आधार पर लिखा जाता है। जीवन कौन सा लिंग है बताएं? जीवन कौन सा लिंग है? जीवन कौन सा लिंग है? फीमेल। फीमेल देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग फीमेल बता रहे हैं, मैक्सिमम बता रहे हैं। पुल्लिंग मेल मेल मेल, जिंदगी मिलती है, बिल्कुल मेल मेल। देखिए बहुत अच्छी बात है, कई सारे बच्चे अच्छा भी बता रहे हैं, कई लोग गलत भी बता रहे हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, बच्चों ध्यान देंगे, बहुत प्रश्न पूछा जाएगा, लिंग से संबंधित प्रश्न आने ही है पेट में। तो आप लोगों को एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी हैं जो पढ़े हुए हैं हमसे, बहुत छोटा सा, बहुत एकदम मासूम सा, एकदम जिसे कहते हैं ना इनोसेंट टाइप का। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा है कि जब किसी को बहुत अच्छा कहना हो
तो सीधा एक कमेंट मार देते हैं, यू आर टू इनोसेंट, मतलब आप बहुत निर्दोष है। भैया कोई दोषी करता है, इनोसेंट का मतलब होता है मासूमियत से। तो इनोसेंट टाइप का ही एक बता दूं आपको मैं ट्रिक। आइए देखते हैं क्या ट्रिक है, देखते हैं सुपर ट्रिक। जहां आप लोगों ने हेडिंग डाली है उसी के नीचे लिख लीजिएगा सुपर ट्रिक। ट्रिक नहीं है ये सुपर ट्रिक है, मात्र 1 सेकंड में निदान लीजिए आप। सुपर ट्रिक लिखेंगे उसी के जस्ट नीचे सुपर ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा, अच्छी वाली। ध्यान दीजिए, किसी भी चीज का अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में निर्धारण करना हो तो बस उसके साथ 3 तरह के विशेषणों का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसमें से एक विशेषण है मेरा या मेरी का प्रयोग कर लीजिए, अथवा अच्छा अच्छी का प्रयोग कर लीजिए, अथवा कौन सा या कौन सी का प्रयोग कर लीजिए। अभी मैं लिखवाऊंगा लेकिन पहले इसका मैं प्रयोग बता दूं। देखिए ये जो ट्रिक है कैसे यूज होगी देखिएगा। मैंने बोला जिंदगी कौन सा लिंग है, आप तुरंत चेक कीजिए, आप मेरा जिंदगी बोलते हो कि मेरी जिंदगी बोलते हो। लड़का हो या लड़की कोई भी हो हमेशा मेरी जिंदगी बोलेगा, तो मेरी मतलब स्त्रीलिंग। जीवन कोई बोलता है, कोई भी लड़का हो या कोई लड़की हो कभी ये बोलते हैं मेरी जीवन बर्बाद हो गया, क्या बोलते हैं, मेरा जीवन। बर्बाद ना कीजिए, आबाद कीजिए। मेरा जीवन, मेरा शब्द प्रयोग होगा जीवन के साथ, इसलिए पुल्लिंग है। मैंने बोला मृत्यु, कोई ये नहीं कहता मेरा मृत्यु निकट है, लोग क्या कहते हैं मेरी मृत्यु निकट है, तो मेरी शब्द प्रयोग हुआ इसलिए स्त्रीलिंग। आत्मा, मेरी आत्मा स्त्रीलिंग। चांदी, चांदी तो मान लीजिए अपवाद में आता है, बताऊंगा। जैसे पेन, मेरी पेन। कमरा, मेरा कमरा या कौन सा कमरा ना। पपीता, पपीता अच्छा होता है कि अच्छी होता है, पपीता अच्छी नहीं होगा, पपीता अच्छा होगा, समझ में बात को। केला, केला अच्छा होगा कि अच्छी होगा, अच्छा होगा, केला पुल्लिंग है। इमली, इमली अच्छा है बोलते हैं क्या आप, इमली अच्छी है बोलते हैं। बातों को समझ पा रहे हैं। लीची बताएं, आप सभी लोग बताएं लीची पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, बताइए तेजी के साथ। ये मोबाइल, मेरी मोबाइल बोला जाता है, मेरा मोबाइल नहीं, मोबाइल स्त्रीलिंग होता है। मोबाइल और आईफोन, देखिए ऐसा ये काम करिए आप लोग अगर इस तरीके से रिसर्च मारेंगे तो जिंदगी रिसर्च में ही चली जाएगी, लिंग में ही चली जाएगी। इसीलिए बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर प्रश्नों को लगाइए जो परीक्षा में पूछेगा। परीक्षा में अहिंसा पूछता है, अमृत पूछता है, विष पूछता है, ये सब चीज। अब मोबाइल, सीपीयू, बैठे हैं सर कूड़ादान, तो ये सब चीज नहीं पूछता परीक्षा में, समझे ना। ये बतिया को समझे रहिए सभी लोग। कई लोग अलग दिशा में चले जा रहे हैं। और मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, परीक्षाएं जब जब आती हैं तो आपके जीवन में राहु केतु का प्रवेश होने लगता है। राहु केतु समझते हैं कि नहीं समझते आप लोग। राहु केतु समझ लीजिए क्या होता है, जब आप खाली चलेंगे, मतलब जब आप ब्लैंक रहेंगे, आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, ऐसे टाइम में कोई राहु केतु बन के नहीं आता आपके जीवन में। अचानक से जब कोई परीक्षा का फॉर्म आपने भर दिया तो उसी समय राहु केतु का प्रवेश होने लगता है, या तो राहु आ जाएंगे तो केतु आ जाएंगे। पता लगा आप पढ़ने बैठे हैं, मैसेज आ रहा है, हेलो कैसे हो, लो भैया, बच्चा यहाँ विलोम पर्यायवाची याद कर रहा था, बताए कैसे हो। अब उसके मन में भाई, क्योंकि रस तो व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, तो उसके मन में बहुत सारी चीजें उठने लगती हैं। फिर अचानक से वो मन लगा पढ़ रहा है कि नहीं 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 हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। फिर मैसेज उसी में आ रहा है, बात नहीं करना है तो बता दो, लो माइंड डाइवर्ट हो गया। इसी को राहु केतु कहते हैं। अब राहु केतु चक्कर में पड़ोगे, पता लगा बात भी होने लगी, फिर कॉल भी होने लगा, हो गया, फिर लाइन चेंज हो गई। तो राहु केतु का प्रवेश रोकिए, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों।
हाँ, चलिए, लीची स्त्रीलिंग है, जैसा कि आप लोग ने बताया, बिल्कुल लीची अच्छी होती, लीची अच्छा नहीं होता। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे। अभी उभयलिंग की भी बात करेंगे, कई लोग को उभयलिंग में कंफ्यूजन है। तो पहले मैं इसकी बात कर लूं, इसको लिखवा दूं और फिर इसके बाद मैं शुरू करता हूं, ठीक है। आइए लिखिएगा सुपर ट्रिक, हेडिंग डालिएगा सुपर ट्रिक और लिखिएगा किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण करने के लिए, लाइक को किए नहीं किए हो, बहुत अच्छी बात। जो लोग लाइक नहीं किए अभी भी लाइक कर दे। हाँ बिल्कुल हर्षित सिंह, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था, अभी लोग हैं, से आप लोग प्रेरणा लेते रहिए। अभी हम सब बताएंगे, लिखिएगा, सभी लोग लिखें। ये 168 लाइक है, इसको 200 पहुंचा दीजिए आप लोग। एक काम करिए और लिखिए, चलिए लिखिएगा, किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण करने के लिए, किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण करने के लिए उस शब्द के साथ, उस शब्द के साथ निम्नलिखित विशेषणों में से, उस शब्द के साथ निम्नलिखित विशेषणों में से, निम्नलिखित विशेषणों में से किसी एक विशेषण का प्रयोग करते हैं। इसको लिखना है, निम्नलिखित विशेषणों में से किसी एक विशेषण का प्रयोग करते हैं, एक विशेषण का प्रयोग करते हैं, करते हैं और इस करते हैं। आप लोग इन सभी विशेषणों को लिख लीजिए नीचे, पहले करते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सेम टू सेम ऐसा लिख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा दिखा के लिख लीजिए। सभी लोग लिखे और लाइक को आप सभी विद्यार्थी, 175 लाइक हो गई है, इसको 200 पहुंचाइए, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, कुछ विद्यार्थी भले आ जा रहे हैं लेकिन कंटिन्यू बने हुए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसको लिख लीजिए तो आगे बद लिखवाऊं, ये तीनों विशेषणों को लिख लीजिए, तीनों को। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण करने के लिए उस शब्द के साथ निम्नलिखित विशेषणों में से किसी एक विशेषण का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से किसी एक विशेषण का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तीनों विशेषणों को नीचे लिख लीजिए। भैया टाइम 8:35 का ही है। विजय जी आपका कमेंट हम देख रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु लिख रहे हैं मिर्जापुर जी। आइए करते हैं, ये तीनों लिख लिए ना, इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसके पश्चात, इसके पश्चात भाव के अनुसार, इसके पश्चात भाव के अनुसार, भाव के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हैं। इसके पश्चात भाव के अनुसार पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हैं। हम बता देंगे प्रधान का आने दीजिए ना, हम सब बताएंगे। हाँ भैया डेली चलेगा, क्लास डेली चलेगी, इसमें कोई वो नहीं है। द स्पीड का चैनल पे आप सभी लोग आ जाइएगा। करते हैं। अब देखिए, ये जो मैं आपको बताया हूं, ये कॉन्सेप्ट आपके 95 शब्दों पर लागू होंगे, मतलब 95% शब्द ऐसे हैं जिसपे आप इनका प्रयोग करके चेक कर सकते हैं।
अब आप कहोगे ये कौन सा लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं है, केवल 5% शब्द ऐसे हैं जिसमें ये काम नहीं करते हैं और हो सकता हो आपको कंफ्यूजन हो। जैसे दही, दही पे ये काम नहीं करेगा। क्यों भैया? कुछ लोग दही को अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग दही को अच्छी बोलते हैं, लोग कंफ्यूजन हो गई। तो ऐसी जगहों पर दही पे काम नहीं करेगा। तो आप कहोगे दही कैसे जाने? जिन शब्दों पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा वैसे शब्दों को मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, उनको याद कर लीजिए। दही हमेशा पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग ही होगा, अच्छा अच्युत में लागू नहीं होगा। ठीक है, दही हमेशा पुल्लिंग होगा। चांदी, चांदी हमेशा स्त्रीलिंग होगी। तो जिन चीजों पर लागू नहीं होता है उनको लिखवा दूं। जैसे नक्षत्र, अब नक्षत्र मैंने बताया, अब परीक्षा में कुछ बच्चे बहु मुस्कुरा करके कहेंगे कि सर ने तो बताया था कि कौन सी से कर लो। हम लोग अक्सर पूछते हैं कौन सा नक्षत्र चल रहा है या मेरा नक्षत्र खराब चल रहा है। अब मेरा नक्षत्र देख करके नक्षत्र को लोग पुल्लिंग लगा देंगे, गलत हो जाएगा। नक्षत्र एक स्त्रीलिंग शब्द है। ये दक्ष की 27 कन्याओं का नाम था ना। तो आप लोग इसीलिए आप लोग इन शब्दों को भी लिखेंगे, मैं लिखवाऊंगा, बाकी पे लागू होगा। हाँ, प्रधान उभयलिंग है। हिंदी का 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है, तो आइए हम कुछ शब्दों को आपको लिखवा देते हैं, उनको आप लोग लिख लें। इन शब्दों को बहुत छाट के दिया गया है। लिख हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रमुख, सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्रमुख पुल्लिंग शब्द, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग। हेडिंग क्या डाल लेंगे भैया? इसी के नीचे डाल लीजिएगा ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद रखना है, इन पे हो सकता हो ये नियम का लागू ना हो। प्रमुख पुल्लिंग शब्द, इनको जरूर याद रखिएगा। इस पे हो सकता हो मेरा मेरी लागू हो या ना हो, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, प्रमुख पुल्लिंग शब्द। लिखिएगा प्रमुख पुल्लिंग शब्द में, लिखिएगा घी, दही, हाथी, दर्शक। क्या लिखेंगे? इन शब्दों को छाटा गया है मेरे द्वारा। घी, दही, हाथी, दर्शक। दर्शक को कई लोग उभयलिंग बोल देते हैं, उभयलिंग नहीं होता है। घी, दही, हाथी, दर्शक, श्रोता, मुर्दा। श्रोता सभी पूछे गए प्रश्न है। मुर्दा, व्यय जो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, निराला। ठीक है, इनको याद रख के चलिएगा। व्यय, निराला, मित्र, शिक्षण, लोग। मित्र, एक मिनट, मित्र, शिक्षण बोलते ना, मेरा शिक्षण कार्य। लोग, मित्र, शिक्षण, लोग, कार्बन, काल, गैस। कार्बन, काल, गैस, टॉर्च। टॉर्च जल रही है लेकिन फिर भी ये स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग होता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। कमीशन, एक होता है मोती, मोती भी यही होता है, कमीशन। इतनी बातों को लिखे सभी लोग।
भैया उभय लिंग चक्रम क्यों परेशान हो, अभी मैं उभय लिंग बता दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो भैया। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समझे? निराला माने जहां बहुत सुनसान होता है उसे निराला कहते हैं ना। तो निराला, निराला एक शब्द है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना ये बहुत वह स्थान बहुत निराला है, ऐसे बोलते हैं ना, निराला एक शब्द है। कौन कौन सा लिंग है तब पूछिएगा जब आप को पूरा पढ़ा दिया जाए। टीचर एक उभय लिंग होता है, ठीक है। हम बताएंगे तेल कौन, तेल अच्छा होता है, तेल अच्छी नहीं होता, समझ गए। इसके साथ साथ मैं कुछ शब्दों को और भी लिखवा दे रहा हूं, उसको लिखें, लिखें। इन शब्दों को लिखें और साथ में कुछ शब्दों को और भी लिख लें। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन 3 नदियों को छोड़कर। कौन कौन सी नदियां हैं देखेंगे, नदी कौन कौन सी है, ये भी कई बार पूछा गया है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। अगर कोई पूछे सोन नदी कैसा है, तो कई लोग नदी सोच करके इसको स्त्रीलिंग लगा देंगे, जबकि ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और एक नक्षत्र है, सभी नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं केवल एक नक्षत्र को छोड़कर, पुष्य। पुष्य एक नक्षत्र का नाम है, ये सब पूछ देगा तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी। पुष्य नक्षत्र जो है वही पुल्लिंग होता है, बाकी सभी नक्षत्र के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और नक्षत्र शब्द स्वयं में स्त्रीलिंग शब्द है। बातें समझ में आ रही हैं? श्रोता पुल्लिंग है, बिल्कुल पुल्लिंग है श्रोता। हाँ हाँ बिल्कुल। बात करते हैं अब सेकंड नंबर पे, इसको लिख लिए होंगे, स्त्रीलिंग की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे भैया, स्त्रीलिंग की, ठीक है। आइए स्त्रीलिंग की चर्चा करते हैं। स्त्रीलिंग के प्रमुख शब्द को, इतने शब्दों को याद रखिएगा, जो मैं फार्मूला बताऊं उसको याद रखिएगा और इतने शब्दों को याद रखिएगा, समझ रहे ना। जो सुपर ट्रिक बताएगा ये उसको याद रखेंगे और इतने शब्दों को याद रखेंगे, इस बात को ध्यान देंगे सभी लोग। सुपर ट्रिक के साथ साथ इन शब्दों को, इतने शब्द पुल्लिंग होंगे हमेशा हर एक स्थिति में, चाहे जो हो जाए। बातें समझ पा रहे हैं तो यस बोल के रिप्लाई कर दे सभी लोग। फिर आइए आपको स्त्रीलिंग बता दें हम। भैया 1 घंटे की क्लास रहेगी, 9:35 तक चलेगी। दीपक मौर्य, श्रोता को पुल्लिंग में ही लिखवाया गया है। हाँ बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेगी। यस रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के। आइए आप प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द देख लें, डालिएगा हेडिंग प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द। प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। जमीन पलट जाए, आसमान इधर से उधर हो जाए, कोई मतलब नहीं है। जिन शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखवाऊंगा ये शब्द स्त्रीलिंग ही हमेशा रहेंगे। जैसे चांदी, आत्मा, मृत्यु। नोट करें सभी लोग, चांदी, बहुत बहुत अच्छे से छाटा गया है सभी को। चांदी, आत्मा, मृत्यु, शिक्षा, जनता, प्रजा। शिक्षा, जनता, प्रजा। चांदी, आत्मा, मृत्यु, शिक्षा, जनता, प्रजा। पृथ्वी, धरती, मित्रता, आय। पृथ्वी, धरती, मित्रता और आय। आय माने इनकम। अहिंसा, अहिंसा, फरियाद, नक्षत्र, चेचक। फरियाद, नक्षत्र और चेचक।
इसके साथ साथ कुछ शब्दों को मैं और भी लिखवा दूं, जैसे मकई, ज्वार, मूंग, अरहर, ये सभी अनाज जो हैं, मकई, ज्वार, मूंग और अरहर, ये सभी क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द है। तो इन स्त्रीलिंग शब्दों को याद रखिएगा सभी लोग। कल मैं आपको कुछ दूंगा लिखने को भी सीट पे। मैक्सिमम विद्यार्थी भाग रहे हैं, 2 मिनट नहीं चलाने मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इतनी देर तक टिके रहे। तो क्लास आपकी डेली चलेगी, जितनी बातें लिखवाया हूं उन बातों को लिखे रहिए जरूर। और पीटी के एग्जाम में हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप सभी विद्यार्थियों को रोज आना है और रोज यहाँ पे रहना है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों के परीक्षा में अच्छे नंबर पाने की कामना करता हूं। और एक बात यहाँ आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि अपने सपनों को नहीं तोड़ना है, आप लोगों को निरंतर बने रहना है, रोज लाइव आना है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। पीटी आपके सामने आ चुका है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किल आपको, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूं। और अरहर भैया दाल होता है, अरहर दाल नहीं खाया क्या आज तक? हम्म, हाँ कल भी क्लास चलेगी। जैसा होगा मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक ठीक है। इस संडे को तो चली जाएगी, बाकी संडे को चले जाना चले, कल चलेगी क्लास, ठीक है। हाँ कल क्लास चलेगी, कल रेगुलर रखने के लिए मैं क्लास लेने आऊंगा आप लोगों की। 196 लाइव है, लाइक है। आप लोग केवल 4 लाइक हैं, 4 लाइक हैं। सभी लोग लाइक कर दें, 4 लाइक केवल चाहिए, 200 लाइक हो जाएंगी। इसके बाद फिर मैं विदा लूंगा। तेजी से लाइक करिए सभी बच्चे, जो लाइक नहीं किए तुरंत लाइक का बटन दबाएं, 200 लाइक हो जाए जाते जाते। बहुत प्यारे अल्फाज हैं आपके, थैंक यू सर। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, देखिए बच्चों, ये आप लोगों का प्रेम है कि जो आप मेरी क्लास में आकर के इतने इंटरेस्ट तरीके से, इतने अच्छे तरीके से क्लास करते हैं। 200 लाइक हो गए, बहुत अच्छी बात, बहुत सारा प्यार आप सभी विद्यार्थियों को। ओके बच्चों, तो मैं कार्तिकेय मिश्रा, आपके हिंदी का जो टीचर, एक बार सब फिर से विदा लेता हूं। और हिंदी पे भरोसा है तो हम पे भरोसा है, तो हिंदी को जिंदा रखिए, जीवित रखिए और आगे बढ़ाते रहिए। हिंदी हमारी माँ तरीके है। और माँ के बारे में कहा जाता है कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सब नाम लिखा। राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सब नाम लिखा। जब बात आई पूरी दुनिया को एक शब्द में लिखने की, सबने पूरी दुनिया लिख दी, मैंने माँ का नाम लिखा। तो जिस तरीके से माँ को सम्मान देते हैं, उस तरीके से हिंदी को सम्मान दीजिए। हम सभी भारतवासी एक साथ मिलकर के आने वाले दौर को अच्छा करेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि वैश्विक महामारी जल्द से जल्द पूर्णतः समाप्त हो जाए। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग कल फिर क्लास में। कल संडे है लेकिन क्लास चलेगी।
8:35 सुबह मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।